वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट हम देखेंगे फूड क्या होता है, देन कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं। फूड मीन्स क्या, जो भी आप ईट करते हो या ईट करते हो वो फूड कहलाता है। अब फूड में कौन कौन से सब्सटेंस या केमिकल या कंपोजिशन मिले हुए हैं, फूड में क्या मिक्स है, ये कहलाएगा आपका कंपोनेंट। जैसे जो मिनरल्स होते हैं वो फूड में मिले हुए होते हैं। उसके अलावा जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में बहुत से एलिमेंट्स आते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम। ओके, ये सभी एलिमेंट्स जो फूड में मिले हुए होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड बोथ आर इंटरलिंक विथ ईच अदर। सो हम देख लेते हैं चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा। पहले चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या देखा कि वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स। हमने फूड आइटम्स का लिस्ट बनाया दैट वी ईट, जो कि हम ईट करते हैं या खाते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमने देखा था, इंडिया का मैप ड्रॉ किया था जिसमें देखा कि जो भोजन या जो फूड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किया जाता है, इंडिया के सदर्न पार्ट में, वो सेंट्रल पार्ट में या नॉर्दर्न पार्ट में नहीं किया जाता। दोनों का डिफरेंट क्या, तीनों में डिफरेंट बहुत ज़्यादा होता है। जो फूड आइटम्स सदर्न पार्ट में ईट किए जाते हैं वो नॉर्दर्न पार्ट में ईट नहीं किए जाते, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। जैसे कि यदि हम बात करें तो कुछ आइटम्स होते हैं जो दोनों में ईट किए जाते हैं। जैसे मेनली यदि हम बात करें, डोसा है आपका, ओके, और इडली है, ये मेनली फेमस है इन द सदर्न इंडिया, बट इसको ईट किया जाता है इन द नॉर्दर्न इंडिया में भी। आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। हम मैप के माध्यम से समझ चुके हैं ऑलरेडी कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं। नेक्स्ट हम मील की बात करते हैं कि एक प्रॉपर डाइट क्या कहलाता है। जो भी आप ईट करते हो क्या वो प्रॉपर डाइट के अंतर्गत आता है या नहीं आता, इसको आप देख लेना, प्रॉपर मील के अंतर्गत आता है या नहीं आता। आ मील कुड कंसिस्ट, मील में क्या मिला होना चाहिए। जैसे चपाती है, यदि आप चपाती ईट करते हो, दाल है, उसके अलावा ब्रिंजल करी है, राइस है, सांभर है, एंड वेजिटेबल्स जैसे एक लेडी फिंगर है जिसे आप भिंडी बोलते हो। यदि ये सभी चीज़ें आपकी डाइट में आ रही है, इसके अलावा भी अदर वेजिटेबल्स यदि आपकी डाइट में आ रहे हैं तो प्रॉपर मील कहलाएगा। बट इफ़ यू नॉट टेकिंग दिस सब्सटेंस और दिस आइटम्स तो डेफिनेटली आप के लिए ये हार्मफुल होगा। ओके, और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होते हैं ऑन द फास्ट फूड और जंक फूड तो डेफिनेटली वो आपको हार्म करेगा। सो जो भी प्रॉपर डाइट है, जो भी प्रॉपर मील है, वो आपको ईट करनी है। यहाँ पर आप टेबल देख पा रहे हो जो कि मेनली टू स्टेट पर फोकस कर रही है। पहला है पंजाब और दूसरा है आंध्र प्रदेश। पंजाब लोकेटेड है इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड आंध्र प्रदेश लोकेटेड है इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश जो है इसको बाइफरकेट कर दिया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट जो है उसको हम मेनली तेलंगाना के नाम से जानते हैं, देन आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, जबकि कैपिटल क्या है, अमरावती है, और तेलंगाना की हैदराबाद। चलो देख लो यहाँ पे आइटम्स ऑफ ग्रेन देख लो कि पंजाब में क्या फेमस है, मेनली जो कॉर्न की रोटी है, और आंध्र प्रदेश में राइस है। आइटम ऑफ दाल मीट में यहाँ पर राजमा मिल जाएगा पंजाब में आपको, और यहाँ पे तुअर दाल मिल जाएगी। ओके, एंड वेजिटेबल्स में देख लो सरसों साग जो है मेनली मस्टर्ड लीफ की जो बनता है, मस्टर्ड जानते हो ना, जो मस्टर्ड से ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पर आप देख लो कुदरू जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोंड काई बोलते हैं। ओके, इन द सदर्न पार्ट इंडिया, जैसे आंध्र प्रदेश। एंड अदर में देख लो कार्ड है, घी है, विथ चपाती ईट किया जाता है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बटर मिल्क है, घी है, पिकल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, बट बिफोर स्टार्ट इट प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब ईडी एक्सप्लेन एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो देख लेते हैं व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, मतलब डिफरेंट जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे रोटी हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, इन सभी में कौन कौन से आइटम्स मिक्स होते हैं या कंटेन होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। वी नो दैट, हमें पता है, डिश इज़ यूजली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। जो कोई भी डिश है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है डिश का, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनता है। मतलब कि इंग्रेडिएंट्स मिल क्या होता है, जब दो सब्सटेंस मोर देन टू या टू सब्सटेंस मिलके किसी फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। जैसे पल्सेस यदि आपको बनानी है, दाल बनानी है, तो आपको क्या चाहिए, आपको वाटर चाहिए, टर्मरिक चाहिए, साल्ट चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो इंग्रेडिएंट्स वो हमें कहाँ से रिसीव होंगे, या तो प्लांट से या फिर आपको एनिमल से रिसीव हो जाएंगे। मेनली इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कंटेन होते हैं विथ सम कंपोनेंट्स जो कि हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं या न्यूट्रिशन हम बोलते हैं। अभी हमने क्या बात किया कि जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट होते हैं। अब न्यूट्रिएंट क्या कहलाते हैं ये भी समझ लो। जैसे कि द मेजर न्यूट्रिएंट, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि रिसीव होते हैं फ्रॉम द आवर डाइट और फ्रॉम आवर मील्स, वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ओके, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया,
विटामिन्स हो गया एंड मिनरल्स, दीज आर न्यूट्रिएंट। ये क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। इन एडिशन इसके साथ भी कुछ फूड आइटम्स में कुछ जैसे फाइबर्स है वो कंटेन होते हैं, जो आल्सो हमारे बॉडी के लिए फ्रूटफुल होते हैं। और वाटर जो होता है ये मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा कंटेन होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ऐसे जो मिनरल्स हैं वो वाटर में अवेलेबल रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के को नीड चाहिए, मतलब हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, या बॉडी को उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ओके, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सभी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा नीड होती है। फाइनली वी गेट अ क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है? डू ऑल फूड कंटेन, जो भी फूड हैं, जो सभी फूड हैं, क्या उन सभी में न्यूट्रिएंट होते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ओके। आप इसको पता करके बताओ। हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि किस फूड में कोई जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब मिक्स है या नहीं है? इसको हम पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे थ्रू द टेस्ट, ओके। जैसे रॉ इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। हम उनको टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं। हियर यू कैन सी अ टेबल। आप यहाँ पर टेबल देख पा रहे हो। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है या रिकॉग्नाइज करना है। कुछ फूड आइटम्स के नेम दिए गए, जैसे रॉ पोटैटो का नाम दिया गया है। इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कि स्टार्च इसमें अवेलेबल है क्या? बोला गया यस। प्रोटीन डैश डैश, मतलब प्रोटीन अवेलेबल नहीं है या फैट अवेलेबल है या नहीं है, ये आपको बताना है। यदि प्रेजेंट है, टेस्ट करने के बाद आपको लग रहा कि स्टार्च है इसमें या प्रोटीन है, तो यस कर दो, अदरवाइज आप नो कर दो। फिर मिल्क है, मिल्क में आपको स्टार्च दिखेगा क्या? तो आपको कर दे रहा है नो। यदि प्रोटीन दिख रहा तो यस, फैट दिख रहा तो कुछ नहीं, आप डैश कर दो या नो कर दो। नेक्स्ट जैसे ग्राउंड नट है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? फैट मिल रहा तो आप यस कर दो, ओके। इसी तरह आपको राइस जैसे है, कुकड राइस है, अनकुकड राइस है, ड्राई कोकोनट है, जो भी आपको यहाँ पर मिल जाए उसमें आप यस करते चलो। और जो आपको समझ में ना आए या आपको लगे कि इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पर नो कर दो। अभी हमने क्या डिस्क्राइब किया कि जो भी फूड आइटम्स हैं उनको हमें टेस्ट करना है। जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे पोटैटो है, ओके, और राइस है, इन सभी को हमें टेस्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है। बट हम इनको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि कौन सा प्रोटीन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा फैट है? चलो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को। Carbohydrate. There are many types or kinds of carbohydrate. The main carbohydrate found in फूड आर इन, मतलब क्या है इसका कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं, बट जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। इफ़ जो भी हमारा फूड है या जो फूड आइटम्स है, रॉ मटेरियल्स हैं, यदि आपको उसमें स्टार्च दिख गया या शुगर वाला टेस्ट आया, स्टार्च वाला या शुगर वाला टेस्ट आया, तो वी कैन इजली डिफाइन इट एज अ हियर प्रेजेंट स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नाउ अब हम एक्टिविटी देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे या पहचान पाएंगे कि फूड आइटम्स में स्टार्च अवेलेबल है या नहीं, ओके। यहाँ पर एक्टिविटी देखना है। यहाँ पर आप दो स्टूडेंट्स देख सकते हो, ओके। यहाँ पर इन्होंने कुछ फूड आइटम्स लिए हैं। इन्होंने क्या लिया है? फूड आइटम्स में मेनली पोटैटो लिया है। ये क्या है? आयोडीन है, आयोडीन सॉल्यूशन है, जो कि ये क्या कर रहे हैं? मेनली आयोडीन सॉल्यूशन को निकाल के और पोटैटो पर डाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ड्रॉप्स इसकी डाल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? जो पोटैटो होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, या तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोटैटो है वहाँ पर स्टार्च अवेलेबल है। यदि कलर चेंज हो गया तो, यदि इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता मतलब स्टार्च वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हो, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स। आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स या फूड आइटम्स ले लेना है। यहाँ पे फूड आइटम्स में क्या लिया गया है? पोटैटो लिया गया है। वहाँ पे 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन वहाँ पे इंजेक्ट कर देना है, डाल देना है, और ऑब्जर्व करना है आपको कि इसका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, ओके। कलर किस में चेंज होगा? ब्लू ब्लैक कलर चेंज होगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अब ब्लू ब्लैक कलर आइडेंटिकेट या इंडिकेट दैट इज कंटेन स्टार्च। यदि कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक में तो उसका मतलब क्या है कि स्टार्च अवेलेबल है, ओके। आप इजीली डिफाइन कर पाओगे इसको। टेस्ट फॉर प्रोटीन को हम देख लेते हैं। अभी हमने आइडेंटिफाई किया कि कैसे फूड आइटम्स में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल रहते हैं, कैसे हम उसको आयोडीन की हेल्प से रिकॉग्नाइज करते हैं, ओके। अब हम देखेंगे मेनली प्रोटीन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर आप डायग्राम देख लेना।
या इमेज आप देख पा रहे हो, एक स्टूडेंट है ओके, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पर उसके पास टेस्ट ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं हम, टेस्ट ट्यूब ओके। अपने लैब में ये सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप डेफिनेटली इसको कर पाओगे। यहाँ पर आपको कुछ केमिकल मिल जाएगा और यहाँ पे क्या लिया है, प्रोटीन लिया है। प्रोटीन मीन्स फूड आइटम्स जो है उसको लिया है। अभी पता नहीं कि प्रोटीन है या नहीं है। इसमें मेनली है क्या, जो फूड आइटम्स है उसको क्या कर लिया इसने, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फूड आइटम्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कॉपर सल्फेट है और कास्टिक सोडा है, इसको मिला दिया इस टेस्ट ट्यूब में और इसको सेक किया जा रहा है ओके। देन यदि इसका कलर चेंज हो जाता है, वॉयलेट कलर हो जाता है, तो इसका मीन्स क्या है कि फूड आइटम्स में प्रोटीन अवेलेबल है। टेस्ट फॉर प्रोटीन आप यहाँ पर देख लो। अभी हमने जो डायग्राम के माध्यम से या एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझा उसको आप यहाँ पर समझ पाओगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, आपको फूड आइटम ले लेना है ओके टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड आइटम यू वांट टेस्ट इट इज़ अ सॉलिड, जो भी आपने फूड आइटम लिया हो यदि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट सॉलिड फॉर्म में है मेनली ओके, तो आपको क्या करना है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट, या तो आप पेस्ट बना लो या फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्यों, जिससे आप जब इसको इस ट्यूब में डालो तो वो आसानी से चला जाए। और देन उसके बाद मैश कर लेना, आपको मिक्स कर लेना है मेनली फूड आइटम्स को। देन क्या करना है, पुट सम ऑफ दिस क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब में डाल दें। टेस्ट ट्यूब देखा था ना आपने, जो ग्लास का बना हुआ था वो टेस्ट ट्यूब जिसमें डाला जा रहा था मेनली फूड आइटम्स को। और इसके बाद आपको 10 ड्रॉप्स तक क्या करना है, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू ईट, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर मिला लेना है एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। नाउ यूजिंग द ड्रॉपर, ड्रॉपर देखा था आपने, ये जो हाथ में लिया है इसको क्या बोल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, या ये क्या है, ये ड्रॉपर कहलाता है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से इसमें कुछ सॉल्यूशन डाल देने। सॉल्यूशन कौन से है, कास्टिक सोडा का है और जो कॉपर सल्फेट है इसमें डाल देना है। इसके बाद क्या होता है, यदि इसका कलर चेंज हो जाएगा ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, शेक वेल, आपको शेक करना है कुछ समय तक और कुछ टाइम तक उसको स्टैंड कर देना है। देन आपको क्या दिखेगा कि जो कंटेंट है, ये जो भी टेस्ट ट्यूब में अवेलेबल है उसका कलर वायलेट में चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पर देखना क्वेश्चन मार्क लगा है। यदि कलर चेंज हो रहा है ओके, वायलेट में कलर चेंज हो रहा है तो इसका मीन्स क्या है, प्रोटीन वहाँ पर प्रोटीन जो है फूड सब्सटेंस में अवेलेबल है। यदि कलर चेंज नहीं हुआ तो मीन्स वहाँ पर प्रोटीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो फैट होता है या फैट्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फूड आइटम्स में अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फूड आइटम्स लेना है। देन उसके बाद पीस ऑफ पेपर लेके उसमें फूड आइटम्स को लपेट देना है ओके। यहाँ पर आप फूड आइटम्स जैसे रख दिया और इसको घुमा दो आप ओके, रैप कर दो। देन उसके बाद क्या करोगे, आप उसको टाइटली क्या करो, दबाओ और कुछ देर बाद उसको ओपन कर दो। देन जो फूड आइटम्स है उसको निकाल दो और जो आपका पेपर है उसको देखो। यदि वहाँ पर आपको ऑयल दिख गया ओके, जो आपने रैप किया है या जो उसको आपने दबाया है, प्रेस किया है, तो वहाँ पर आपको यदि ऑयल मिल गया ओके पेपर में, तो इसका मीन्स क्या है, वहाँ पर फैट अवेलेबल है। बट सम टाइम्स क्या होता है कि फूड आइटम्स के साथ वाटर भी कंटेन होता है, तो आप ऐसा करना कि कुछ समय के लिए उसको अकेला छोड़ देना, मतलब रख देना। देन वाटर जो होगा वो एवापोरेट हो जाएगा। देन आप उसको चेक करना, यदि ऑयल वहाँ पर मिल गया तो मतलब क्या है, फूड आइटम्स में फैट अवेलेबल है। टेस्ट फॉर फैट्स इस कंप्लीट रीजन पे आपको यही सभी चीज़ें मिल जाएंगी ओके। तो आप इसको डेफिनेटली रीड कर लेना, देन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। वी टेस्टेड फूड आइटम्स, अभी हमने फूड आइटम्स को टेस्ट किया या आइडेंटिफाई किया कि किस फूड में कौन से सब्सटेंस अवेलेबल है, किस में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, किस में प्रोटीन अवेलेबल है, किस में फैट्स अवेलेबल है। इन तीनों को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जो फूड आइटम्स हैं मेन इंपॉर्टेंट क्रूशियल और इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि विटामिन्स है और मिनरल्स हैं ओके, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। ये दोनों भी क्या होते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स में अवेलेबल होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट, हमें इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है, मीन्स विटामिन्स और मिनरल्स की हमें आवश्यकता क्यों है, इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स जो होते हैं ये मेनली बॉडी के लिए वर्क क्या करते हैं और ये क्रूशियल कहाँ पे होते हैं ओके। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये इसका मेनली काम क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी। जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें गेट होती है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट ओके। एंड फैट जो है वो आल्सो हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, बट कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, यदि कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें तो फैट में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। समझो, यदि इतना सब्सटेंस आपने फैट का खाया और इतना ही सब्सटेंस आपने इसका कार्बोहाइड्रेट का ईट किया, तो फैट में आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। एंड जिस फूड में आपको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल जाएं उस फूड को हम क्या बोलते हैं, उस फूड को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड हम आल्सो बोलते हैं। जस्ट अ मिनट।
यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप देख पा रहे हो जो कि मेनली किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखना, या यहाँ पर आप देख पा रहे हो पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, व्हीट है, राइस है, ओके, और बाजरा है। ये सभी क्या है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो फ्रूट्स हैं, जैसे शुगर केन है, पपाया है, मेलन है, मैंगो है, एंड मेज में मक्का जो होता है ये भी एक रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। So what the mean of it or these items? It means when you eat these items you will get energy. Okay, you will get more energy. Okay, you have to remember it. अभी हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की, अब हम देख लेते हैं फैट्स की। पहले हम देखेंगे फैट्स जो रिसीव होते हैं हमें फ्रॉम द प्लांट सोर्स, एंड देन हम देखेंगे फ्रॉम द एनिमल रिसोर्स या सोर्स। यहाँ पर आप देख लो जो हमें फैट प्लांट से रिसीव होते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंड नट्स है, एंड तिल है या तिल। ओके, दीज सोर्स वी रिसीव फ्रॉम द प्लांट्स, and these are another source of fats that receive from the animals like butter, milk, ghee, cream, and eggs, fish, meat. These resource या source we get from the animals. Okay, हमने अभी बात की फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च की। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए होता है। यहाँ पर आप सोर्स ऑफ प्रोटीन देख सकते हो जो कि हमें रिसीव होते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। ओके, जैसे मूंग है, मूंग दाल है, ओके, एंड तुअर दाल है, बीन्स है, ये हमें रिसीव होते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। सोयाबीन है, पी है, एंड ग्राम है। दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। एंड यदि हम बात करें जो विटामिन हमें, सॉरी, जो प्रोटीन हमें फ्रॉम रिसीव होता है फ्रॉम द एनिमल्स। ओके, हमने अभी यहाँ पर मैंने क्या बोला, किसको, प्रोटीन। ओके, प्रोटीन की प्लेस पर हमने इसको विटामिन बोल दिया, इसको विटामिन से रिप्लेस कर देना। दिस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, और यहाँ पर देख लो आप जो कि हमें एनिमल से रिसीव होता है प्रोटीन फ्रॉम द लाइक मिल्क, मीट, फिश, पनीर एंड एग्स। लेट मी क्लियर फर्स्ट, यदि आपको फैट्स में डाउट है, ओके, और कार्बोहाइड्रेट में डाउट है और प्रोटीन में डाउट है, तो मैं जस्ट इलेबरेट कर देता हूँ। फैट्स में याद रखना और कार्बोहाइड्रेट में याद रखना, दोनों क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ओके, एनर्जी गिविंग है, बट फैट्स में ज़्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, इज दैट क्लियर। एंड प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो होता है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी ग्रोथ। ओके, एंड देन आपके जो ऑर्गन है यदि कोई डैमेज हो गई तो उसको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स की। ओके, विटामिन्स को ध्यान से देखना। विटामिन डी की यदि स्पेसिफिकली हम बात करें तो विटामिन डी आपको रिसीव होगी फ्रॉम द सन और सनलाइट। ओके, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो विटामिन है, our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays insufficient exposure of sunlight is cause vitamin D deficiency in many people. मतलब बहुत से लोगों को विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसलिए उनकी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने क्या डिस्क्राइब कर लिया अभी तक, प्रोटीन को हमने देख लिया। प्रोटीन क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, या जो हमारे डैमेज ऑर्गन है उनको सही करने का काम प्रोटीन की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। ओके, मीन्स क्या है, यदि आपको कोई डिसीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, विटामिन प्रोवाइड करेंगे। आगे बात करते हैं, विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ, गम्स हेल्दी। ओके, जो आइज है, ओके, आइज यदि आप प्रॉपर नहीं देख पा रहे हो तो इसलिए मतलब क्या है इसका, कि आप में विटामिन्स की कमी है। ओके, यदि आपकी बोन जो है वो स्ट्रांग नहीं है तो इसका मीन्स आपको विटामिन्स की कमी है। बट यदि विटामिन्स आपके बॉडी पे प्रॉपर है तो आपकी आइज, बोन, टीथ, गम्स एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी हेल्दी, है ना। आपका जितने भी पार्ट होंगे बॉडी के वो सभी हेल्दी होंगे। आगे देख लेते हैं, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड। विटामिन जो होते हैं डिफरेंट काइंड के होते हैं, मतलब वेरियस टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर देख लो आप, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन बी इज कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मतलब विटामिन बी का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। हमारी जो बॉडी है उसको सभी टाइप्स की विटामिन की आवश्यकता होती है। अभी हमने बात किया विटामिन के बारे में, जिसमें देखा विटामिन वेरियस टाइप के होते हैं, विटामिन ए, बी, है ना, सी,
डी है, ई है एंड के, ये विटामिन के टाइप होते हैं। बी में बी कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें बहुत से ग्रुप को रखा गया है। बट हम यहाँ पर देख लेते हैं पार्टिकुलर जो विटामिन ए हैं, विटामिन बी हैं, विटामिन डी हैं, इनका क्या वर्क होता है इसको देखना है यहाँ पर। विटामिन ए से पहले बात करते हैं। विटामिन ए कीप और स्किन, जो हमारी स्किन है और आइज़ है उसको हेल्दी रखने का काम किसका है? विटामिन ए का है। ओके, रिमेंबर इट। विटामिन सी की बात करें तो ये क्या करता है? बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस, मतलब जो हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, डिसीज से लड़ने का काम कौन करता है? विटामिन सी करता है। विटामिन डी क्या करता है? हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। ओके, विटामिन डी का क्या आता है? हमारी जो बोन है या हमारी जो टीथ है उनको स्ट्रॉन्ग रखने का काम विटामिन डी के माध्यम से किया जाता है। इन अ पिक्चर हियर यू कैन सी सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, ओके, लाइक मैंगो, carrot, papaya, fish oil and milk. These are rich source of vitamin A. And are you remember, क्या आपको याद है कि जो विटामिन ए है उसका वर्क क्या था? इसका वर्क था स्किन को और जो हमारी आइज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम इस विटामिन ए का है। एंड हियर यू कैन सी सम सोर्स ऑफ विटामिन बी। आपको राइस है, व्हीट है, लीवर है, इनमें विटामिन बी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं विटामिन सी के बारे में। जो मेनली साइट्रस फूड होते हैं लाइक लेमन है, आंवला है, यहाँ पर आपको विटामिन सी मिल जाएगा। इसके अलावा टोमेटो है, ऑरेंज है, गुआवा है, ग्रीन चिली है। ओके, यहाँ पर आपको विटामिन सी सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन डी का मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं। फिश एक मेजर सोर्स होता है विटामिन डी का। उसके अलावा एग्स है, लिवर है एंड बटर है एंड मिल्क। दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। एंड इसको तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है ना कि सनलाइट में विटामिन डी प्रेजेंट होता है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। इन अ पिक्चर हियर यू कैन सी सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, ओके, लाइक मैंगो, carrot, papaya, fish oil and milk. These are rich source of vitamin A. And are you remember, क्या आपको याद है कि जो विटामिन ए है उसका वर्क क्या था? इसका वर्क था स्किन को और जो हमारी आइज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम इस विटामिन ए का है। अभी हमने डिस्कस किया न्यूट्रिएंट के बारे में, उसके बाद मिनरल्स हमने देखा, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड फ्यू मिनरल्स हमने फास्ट फूड जैसे कवर किया है ना कि सभी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो फाइबर्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं ये क्या हमारी बॉडी के लिए हेल्प करते हैं। फाइबर्स की यदि हम बात करें तो ये आपको रिसीव होंगे फ्रॉम द प्लांट्स, ओके, जैसे पल्सेस है, पोटैटो है, फ्रेश फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स हैं, ये मेन सोर्स कहलाते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स करता क्या? जैसे इन प्रोटीन को देखा तो क्या करता है? बॉडी को हेल्प करने में, डेवलपमेंट करने में ग्रोथ करता है। फैट को देखा और कार्बोहाइड्रेट को देखा तो ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों बॉडी में एनर्जी गिविंग फूड की तरफ वर्क करते हैं। बट जो फाइबर्स है उसके साथ ऐसी थिंग्स नहीं होती हैं। फाइबर्स है जो मेनली क्या करता है कि जो हमारा फूड होता है, ओके, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब जो अनडाइजेस्ट फूड है, ओके, जैसे आपने कुछ फूड ईट किया उसका फ्यू पार्ट जो होगा वो अनडाइजेस्ट होगा, मतलब आपकी फैट में या आपके एब्डोमेन में वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, कुछ पार्ट उसका रिमेन रह जाएगा। उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? फाइबर्स करते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। आपको पता होगा जो वाटर से, ओके, या वाटर है वो हमारी बॉडी में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 85% अवेलेबल रहता है। 85% जो हमारी बॉडी है वो वाटर से मिलके बनी होती है। अब वाटर का वर्क क्या होता है? ओके, क्यों हम ड्रिंक करते हैं? वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट हमने ईट किए है ना विभिन्न या वेरियस फूड आइटम से, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वाटर के माध्यम से किया जाता है। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेट्स। जो वेट्स होते हैं, सॉरी वेस्ट होते हैं, वेस्ट मीन्स पता है ना, जो अनवांटेड प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं है वो वेस्ट कहलाते हैं। उनको थ्रोइंग करने मतलब बाहर करने में हेल्प करता है कौन? वाटर। कैसे हेल्प करेगा? विद द यूरिन एंड स्वेट। स्वेट मीन्स जो आपका पसीना होता है वो स्वेट कहलाता है। और यूरिन की और स्वेट को, ओके, यूरिन और स्वेट को बॉडी से बाहर निकालने का काम वाटर के थ्रू किया जाता है। और यूरिन और स्वेट मेनली होते क्या हैं? ये मेनली
अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं या अनवांटेड होते हैं जो कि वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि वाटर हमें रिसीव कहाँ से होता है। इतना ज़्यादा वाटर हम ड्रिंक तो नहीं करते कि जितना स्वेट एंड जितना यूरिन के फॉर्म में बाहर जाता है, तो कैसे इतना ज़्यादा वाटर जो है हमारी बॉडी में अवेलेबल रहता है, इसका आंसर देख लेते हैं। नॉर्मली जो होता है वाटर वी गेट मोस्ट ऑफ दी लिक्विड्स, मतलब लिक्विड्स के माध्यम से वाटर हमारे शरीर पे हमारी बॉडी में पहुंचता है। जैसे वाटर हमने ड्रिंक किया, ठीक है, वाटर इज़ मेन सोर्स, एंड देन मिल्क हमने किया, उसमें भी वाटर अवेलेबल रहता है। टी हमने कंज्यूम किया या ईट किया, इसमें भी वाटर आपको रहेगा। वेरियस काइंड्स ऑफ फूड ईट करते हैं, जैसे मेलन है और जो वेरियस काइंड्स ऑफ फूड है, उन सभी में वाटर अवेलेबल रहता है। सो हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाता है फ्रॉम द वाटर ड्रिंक, देन फ्रॉम द फ्रूट्स एंड फ्रॉम द अदर वेरियस थिंग्स लाइक आपने अभी केक का एग्जांपल देखा था, फ्रूट्स में मेलन का देखा, ओके। उसके अलावा आपको जो वेजिटेबल्स होती हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाएगा। उसके बाद आप पल्सेस ईट करते हो, पल्सेस में भी बहुत ज़्यादा मोर अमाउंट में वाटर अवेलेबल रहता है। सो जो वाटर की नीड है इन सभी के माध्यम से हमारी बॉडी को मिल जाती है, हमारी बॉडी की नीड पूरी हो जाती है। एक्टिविटी के माध्यम से समझो कि वाटर कैसे रिसीव होता है। टेक अ टोमेटो, आपको टोमेटो लेना है एंड फ्रूट्स लेना है लाइक लेमन, और इन दोनों को कट करना ही ना पीसेस, ठीक है, टुकड़ों में आपने कर दिया, कट कर दिया इसको। अब आप देखोगे कि जो आपका हैंड है वो क्या हो गया, वेट हो जाता है। वेट मीन्स गीला हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जो टोमेटो है और लेमन है उनमें वाटर अवेलेबल है, ओके। सो दीज थिंग्स और fruits vegetables completely elaborate that their sufficient amount have water। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बैलेंस डाइट क्या कहलाता है। बैलेंस डाइट का सिंपलिस्ट मीन है कि जितनी अमाउंट में आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ओके, जितने अमाउंट में आपको न्यूट्रिएंट चाहिए वो रिसीव हो रहा है, ना तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा, तो क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। द फूड, जो भी हम ईट करते हैं इन एवरी डे आवर लाइफ, ईट मेनली क्यों करते हैं, फॉर द ग्रोथ, हमारी बॉडी ग्रोथ करे, एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, मतलब कि हमारा जो हेल्थ है वो सही रहे, इसलिए हम फूड ईट करते हैं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट, हमारी डाइट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर हो, इन राइट क्वांटिटीज़, मतलब ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो, नॉट टू मच और नॉट टू लिटिल, ना ही ज़्यादा ना ही कम। द डाइट शुड बी, और डाइट में क्या क्या मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि क्या क्या कंटेन होना चाहिए। हमने बात की थी फाइबर्स की, फाइबर्स एंड देन वाटर, दोनों सफिशिएंट अमाउंट में जो हमारा फूड है उसमें अवेलेबल रहना चाहिए, हमारी डाइट में अवेलेबल रहना चाहिए। क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डू यू थिंक की। यहाँ पर बात की जा रही है क्या सभी एज के जो पीपल हैं, एज का एग्जांपल लेते हैं, 6 ईयर है, 12 ईयर है, 18 ईयर है, 24 ईयर है एंड 30 ईयर है, एंड आगे आप इसी तरह कंटिन्यू करते रहो। तो क्या जितने एज के लोग हैं, जैसे 6 ईयर का जो है, 12 ईयर का जो है, 18 ईयर का जो है, इन सभी को सेम अमाउंट में या सेम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट या फूड की आवश्यकता होगी। इसका सिंपली आंसर है नो, ओके। क्योंकि आप अपने आसपास सराउंडिंग में इसको इजली कैटेगराइज या डिफाइन कर सकते हो कि किस व्यक्ति को कितनी एज में कितनी अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक चार्ट बनाना है जहाँ पर दिखाना है कि एक वीक में, ओके, यहाँ पर आपको वीक ऐसे लिख लेने हैं, एंड देन आपको बताना है कि आपने इस वीक में कितना ईट किया और कौन कौन से प्रोडक्ट ईट किया, आपको कितनी मात्रा में एनर्जी मिली या कितना न्यूट्रिएंट मिला, इन सभी का जो टेक्सचर है आपको बनाना है, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो पल्सेस वगैरह होती हैं, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, ग्राम है, और जो फर्मेंटेड फूड है लाइक इडली है, इन सभी में कितने अमाउंट में प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितना फाइबर है और कितना वाटर अवेलेबल है, इसकी चार्ट बना के आपको रिप्रेजेंट करना है। सो अब आप इजीली समझ पाओगे कि बैलेंस डाइट का मीन्स क्या होता है और हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल क्यों होता है। बट डेफिनेटली आप चार्ट बना के देख लेना, बिकॉज इट विल हेल्प अलॉट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी इफ़ यू ईट रिच और मोर अमाउंट ऑफ फैट, ओके। ये क्या हो गई थी, आप ज़्यादा अमाउंट में फैट ईट करोगे। It's very easy to give answer. If you eat food like rice, okay, then like potato, so what will be,
जो ओबेसिटी की कंडीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, ओबेसिटी मीन्स क्या होता है, जो आपका हेल्थ है, ओके, और जो आपकी बॉडी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा मोटी हो जाएगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। और ये कब होता है, जब आप रिच अमाउंट में फैट को ईट कर लेते हो, बहुत ज़्यादा फैट ईट करते हो, नॉट इन अ वन डे, रेगुलरली आप बहुत ज़्यादा फैट को ईट करते हो, कॉन्टीन्यूस बेस पर ये इंक्रीज होता जाता है, तो डेफिनेट ओबेसिटी की कंडीशन बन सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम या इस इमेज में देख रहे हो, ये पर्सन जो है ओबेसिटी से सफरिंग कर रहा है। नेक्स्ट हम डिफिशियंसी डिसीज़ की बात करते हैं। इसका मीन्स क्या होता है पहले ये समझ लो। डिफिशियंसी मीन्स होता है कमी, और डिसीज़ मीन्स क्या होता है, बीमारी। किसी चीज़ की या किसी फूड आइटम या न्यूट्रिएंट की कमी से जो आपको डिसीज़ होती है, जो बीमारी होती है, वो क्या कहलाती है, डिफिशियंसी डिसीज़ कहलाती है। चलो देख लो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। एक पर्सन है कोई, यहाँ पर पर्सन को बना लेते हैं हम लोग, ओके, ये पर्सन है। मे बी गेटिंग इनफ फूड, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा ईट करता है, इसने फूड तो प्रॉपर अमाउंट में ईट किया, बट आगे क्या होता है, समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जैसे इसने फूड तो बहुत ज़्यादा ईट कर लिया, जैसे फास्ट फूड है या जंक फूड है, इसने ईट कर लिया, बट इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि उस अमाउंट में, मतलब उस फूड में कोई न्यूट्रिएंट नहीं थे, वहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं थे। तो इसका क्या होगा, इसका रीज़न क्या होगा कि जो डिफिशियंसी डिसीज़ होने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लगातार ये बढ़ता रहा, द पर्सन, जो पर्सन ये फूड ईट कर रहा है, ओके, और उसमें न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं है, तो वो सफ़र करेगा फ्रॉम द डिफिशियंसी। इसको क्या बोलेंगे, कमी बोलेंगे। बट डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, मतलब किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो या एक से ज़्यादा, जैसे आयोडीन की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो, ओके, तो जो इलनेस है या जो डिफिशिएंसी, जो बीमारी है, वो इन दोनों के कारण हो सकती है। लाइक एग्जांपल देख लो, जैसे कैल्शियम है, ओके, कैल्शियम क्या करता है, हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। बट यदि आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो जो आपकी बोन है या आपके टीथ है वो वीक हो जाएंगे। सो हमें ये मस्ट इंश्योर करना है कि जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं या ईट कर रहे हैं, उन सब में प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहें, ओके। सो डिफिशियंसी डिसीज़ से बचने का ये एक बहुत इजी तरीका है कि जो भी आप ईट करो, पल्सेस ईट करो, वेजिटेबल्स ईट करो, ओके, जिससे कि आप इनफ अमाउंट में आपको प्रोटीन है, फैट है, और कार्बोहाइड्रेट है, और क्या था, और वाटर है, इन सभी की मात्रा जो है अवेलेबल रहे, और आप डिफिशियंसी डिसीज़ से बच सको। डिफिशियंसी डिसीज़ का यदि एग्जांपल देखें कि ये कहाँ पे इन फेमस है मेनली, तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो डिफिशियंसी डिसीज़ से गुजर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो, सोमालिया है, ओके, उसके बाद नाइजीरिया है। यहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस जो हैं डिफिशियंसी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि उनको प्रॉपर मात्रा में या प्रॉपर क्वांटिटी में फूड अवेलेबल नहीं है। यदि फूड अवेलेबल भी हैं तो उनमें न्यूट्रिएंट की कमी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक टेबल को देखेंगे जिसके माध्यम से हम इजीली डिफाइन कर पाएंगे कि यदि डिसीज डिसऑर्डर कैसे कॉज्ड होते हैं, किस विटामिन्स या मिनरल्स की कमी से कौन सी डिसीजेस होती हैं। पहले आपको फर्स्ट रो में यहाँ पर दिख जाएंगी विटामिन्स एंड मिनरल्स, देन डिफिशियंसी या डिसीज डिसऑर्डर जो होते हैं, कौन सी बीमारी हो रही है और उसके सिम्टम्स क्या, मतलब लक्षण क्या हैं। पहले विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब कि आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट विटामिन B1 एंड विटामिन सी देख सकते हो, स्कर्वी है। विटामिन डी रिकेट्स है। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टीथ में। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आप यहाँ पर आयोडीन की कमी से क्या हो रहा है, यहाँ पे गोइटर हो रहा है। गोइटर क्या कहलाता है, जैसे कि ये यहाँ पर आप डायग्राम में देख लेना, ये यहाँ पर एक गर्ल्स दिख रही है, यदि यहाँ पे इसके जो गले हैं ना, गले में उभरा हुआ मिल जाए तो क्या कहलाता है, गोइटर कहलाता है, जो कि आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। और यहाँ पर आप लक्षण देख सकते हो, सिम्टम्स देख सकते हो क्या होगा। जो विटामिन ए है, यदि आप प्रॉपर ईट नहीं करोगे तो आपको पुअर विजन होगा, मतलब आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, डार्कनेस होगी। और जो बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी से क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं और आपको एनर्जी बहुत कम रिसीव होती है बिकॉज ऑफ बेरी बेरी। और बेरी बेरी रिसीव क्यों होता है, बिकॉज विटामिन B1 की कमी के कारण। नेक्स्ट आप इसको रीड कर लेना, ओके, और ईजिली आप इसको कैटेगराइज या डिफाइन कर पाओगे।